जी आपका? मेरा नाम हरिंदर सिंह महापुरा है। हरिंदर सिंह जी, क्या मामला है और कब का मामला है? ऐसा है, मैं 22 जुलाई को यहाँ पर आया था 2023 में गुरुद्वारा बंगला साहब। प्रॉब्लम मेरे को ये थी कि मैंने मणिपुर वाली वायलेंस का वीडियो देख लिया था और उसके 3 दिन बाद तक मैं सोया नहीं। जब 3 दिन तक गुजर गए और मेरे को नींद नहीं आई, क्योंकि मैं एक सहजदारी सिख हूँ, तो मैंने इरादा किया कि बंगला साहब जाके जो है वहाँ जाके मेरे को शायद शांति मिल जाएगी और उस शांति से शायद मेरे को नींद आ जाए, तो कुछ डॉक्टर साहब देंगे तो शायद आराम मिल जाएगा। ऐसा सोच के मैं 22 जुलाई को यहाँ पर आया। करीब 2:30 से 3 बजे का टाइम रहा होगा। किस तारीख की बात थी ये? 22 जुलाई 2023 की बात है। ये किताब मैं साथ ले रहा था उस टाइम और एक डायरी मेरी लीगल की थी जो थोड़ा ऊपर उठाइए किताब को, दिखाइए कौन सी किताब है। ये जीवन का सच है, मेरे गुरुजी हैं बैच, ये उनकी किताब है, आप कभी पढ़िए, बहुत अच्छी है। फिर आगे क्या हुआ ये बताइए। हुआ ये कि जब मैं गुरुद्वारे में था तो मेरे को प्रॉब्लम तो थी मणिपुर वायलेंस की और मेरी 1-2 दोस्तों से बात भी होती रहती थी। उसी टाइम मेरे एक पुराने दोस्त हैं राजीव चौधरी, जो कि काफ़ी क्लोज है मेरे। मैं गुरुद्वारे में जब अंदर बैठ के सुन रहा था कीर्तन, कबीर साहब का कीर्तन चल रहा था, तो उस टाइम उनका फ़ोन आया, वीडियो कॉल आ गया और आपस में बातचीत होने लगी। तो मैंने कहा यहाँ तो कीर्तन डिस्टर्ब होगा, मैं उठ के बाहर की तरफ आ गया। उनसे बातचीत होती रही तो हीट ऑफ आर्गूमेंट में हुआ ये कि वो तो कह रहे थे कि भी मणिपुर में जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है, और मैं इस बात पे था कि भी अगर सरकार ही अपने देश के नागरिकों को मारने लगेगी या उनकी सुरक्षा नहीं करेगी तो इससे ज़्यादा गलत तो कुछ होगा नहीं। और अब हालात मेरे को ऐसे लग रहे थे कि ये ना तो अदालतें काम कर रही हैं, ना ही गवर्नमेंट काम कर रही है और ना ही लोग सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, विशेष तौर पे महिलाएं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए मैं अपने गुरु के पास आया था, गुरु अर्जित सिंह साहब के पास अरदास करने कि वही अब हालात को सामान्य कर सकते हैं। गवर्नमेंट की बस की हालत नहीं है, पुलिस के हालात नहीं है, आर्मी नहीं ठीक कर सकती, उसका आदेश होगा तो ये ठीक हो जाएगा। ऐसा सोच के मैं यहाँ आया था। जब उनसे बात मेरी हो रही थी हीट ऑफ आर्गूमेंट, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप बेकार की बातें कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मैंने उनको ये बोला, जबकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, कि भाई मैं तो यहीं अनशन पे बैठ रहा हूँ गुरुद्वारे में और जब तक नहीं उठूँगा, जब तक चाहे या तो मेरी मौत होगी, मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ, साथ में मौन व्रत रख रहा हूँ और मैं अब कुछ खाऊँगा पीऊँगा नहीं। लेकिन ये तो वर्शिप पैलेस है ना, यहाँ पर पूजा स्थल है ये। नहीं, वो ऐसा है, मेरे को न्यूरो की दवाई चलती है पहले से और मैं थोड़ा सा भावुक, वो भावुकता में बह के मैंने ऐसा निर्णय ले लिया। मैं ये नहीं सोच रहा है कि कोई गुरुद्वारे की बात है, मैंने कहा मैं इसी टाइम बैठा। उसके बाद आपने करा क्या? मैंने प्रसाद लिया, अमृत छका पहले, फिर प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद वहाँ पंजाब में फ्लड जो आ रही थी, उनकी वो डोनेशन के लिए बैठे थे। मैंने उनको डोनेशन के लिए 500 रुपये दिए और उनको रिक्वेस्ट की कि क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ थोड़ी देर के लिए मेज के साथ, क्योंकि वो किसी का रास्ता नहीं रुकता था वहाँ से। उस टाइम तक मेरे को, उस टाइम भी मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं बैठूँगा। आगे गया क्या आपने फिर? ठीक है, अब मैं बैठ गया। बैठने के बाद मेरे को कुछ नहीं मिला, मेरे हाथ में ये थी, तो मैंने ये इस पर लिख दिया, अपना पेन यही था। क्या लिखा आपने इस पर? मैंने लिखा कैमरामैन को दिखाएंगे जरा। स्ट्राइक मौन वर्थ, स्ट्राइक मौन वर्थ और टिल डेथ और टेक लीगल एक्शन, अदरवाइज आई विल नॉट लीव फ्रॉम हेयर। मेरा नाम है एडवोकेट हरिंदर सिंह, ये मेरा नंबर था, ये मेरे सिग्नेचर थे, ये उस टाइम का समय था घड़ी के अनुसार। इसका मतलब बता दीजिए, आपने लिखा क्या? हाँ जी, इसका पूरा मतलब हिंदी में वर्णन कर दीजिए इसका आप। हिंदी में मतलब ये था कि भी मैं मौन व्रत रख रहा हूँ और आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ यहीं गुरुद्वारे में। या तो गवर्नमेंट इस पर कोई लीगल एक्शन ले, अदरवाइज़ तो मैं जो है यहाँ पे बैठा हूँ। अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो चाहे मौत उस तरफ या उस तरफ। भगत सिंह वाला डिसीजन, क्योंकि मैं भगत सिंह का चेला हूँ, वो भी हंगर स्ट्राइक करते थे और मैं उन्हीं का चेला हूँ। मैंने कहा कि कुछ भी हो गया, आर या पार। आगे फिर क्या हुआ? आगे हुआ ये कि कुछ थोड़ी देर में गुरुद्वारे वाले आने लगे, तो कहने लगे आप यहाँ क्यों बैठे हो। जब उन्होंने ये देखा, बैठने में तो कोई आपत्ति नहीं थी, जब उन्होंने ये देखा कि ये लिखा हुआ है तो उन्होंने कुछ कहा कि भाई ये तो आपको डरना करना है तो आप जंतर मंतर जाइए। बिल्कुल, ये आपकी गलती है। मैंने अपना वकील का कार्ड निकाल लिया और प्रसाद मेरे हाथ में था।
मैंने कहा जी मेरे को अभी न्यूरो की क्योंकि प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो नहीं रहता हूँ, मेरा बैलेंस भी नहीं बन पा रहा है और मैं उठ के जाऊँगा अभी यहाँ। तो उन्होंने थोड़ी देर समझाया, उन्होंने कहा नहीं आपको यहाँ करना चाहिए, वहाँ करना चाहिए। तो अल्टीमेटली मेरा हुआ ये कि मैं अडामेंट हो गया, यानी मैंने पक्का निश्चय कर दिया मैं नहीं हूँ। मैं उनकी मेज की मैंने वो भर दी जो वहाँ पे मेज रखी हुई थी, आप उसमें फंसा दिया। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने होते होते पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस आ गई। पुलिस ने भी शुरू में समझाया कि भाई चलिए आप यहाँ पे धरना नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं धरना नहीं कर रहा भाई, मैं तो अरदास कर रहा हूँ, क्योंकि मौन वर्ता मैं लिख के दे रहा था अपनी हरी डायरी में, वो हरी डायरी उन्होंने ही रख ली है। तो उसमें लिख के दे रहा था कि भाई मेरा किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, मेरा किसी मनुष्य के खिलाफ नहीं है, मेरी तो भगवान के सामने अरदास है। इस अरदास में मैं हूँ कि भी वो अभी। लेकिन आप तो एक तरीके प्रोटेस्ट ही करने बैठ गए ना, और ये प्रोटेस्ट स्थल नहीं है, ये पूजनीय स्थल है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ परमिशन नहीं होती है। ठीक कह रहे हैं, मैं असल में डिसीजन नहीं करने की स्थिति में था, मैं भावुक हो चुका क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। और आगे फिर क्या हुआ? आपने देश का ही कुछ हाल उद्देली आगे पुलिस प्रशासन आया, फिर आगे क्या हुआ? जब पुलिस प्रशासन आया तो पहले तो नॉर्मल साइड 100 नंबर वाले आए, तो वो भी रिक्वेस्ट करते रहे कि वकील साहब आप यहाँ से चलिए। लेकिन फिर जब उसके बाद एक और पुलिस वाला आया लंबा तगड़ा, जिसका नाम सत्यनारायण या सत्य वो है कुछ करके, अच्छा लंबा तगड़ा, उसने आते ही कहा कि अच्छा तू वकील बन रहा है, तो हमें आई कार्ड दिखा रहा, और आपके इसने सर पे मारना शुरू कर दिया, गर्दन भी। हाँ हाँ उसी जगह जाना था और पीटा उसने खूब अच्छे तरीके से, और फिर मेरा हाथ ढीला पड़ गया। तो फिर वो उठा के, किसी ने उन्हें रोका नहीं? गुरुद्वारे वालों ने ये कहा कि भैया है, और मैं पटियाला हाउस कोर्ट में अधिवक्ता के तौर पर कार्य करता हूँ। और ये बड़ा दुख का विषय है कि हमारे जो साथी हैं हरिंदर सिंह जी, उनके साथ जो 22 तारीख को यहाँ 22 जुलाई को जो गुरुद्वारे में घटना हुई, पुलिस के द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया, इनके साथ मारपीट की गई, वो भी गुरुद्वारे जैसी जगह में, मैं उसका बड़ा विरोध करता हूँ। उस विरोध के जाहिर करते हुए मैं आज इनके साथ यहाँ पे आया हुआ हूँ। इनका जब यहाँ पे झगड़ा हुआ, पुलिस ने इनकी पिटाई की, तो पुलिस द्वारा इनको RML हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पे इनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन वहाँ ट्रीटमेंट कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो फिर ये जयपुर गोल्डन में शिफ्ट हो गए, वहाँ 3-4 दिन ICU में भर्ती रहे, और ICU में भर्ती रहने के बाद में फिर ये दूसरे हॉस्पिटल में श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में वहाँ पे चले गए। कागज दिखा दीजिए। और इनका जो है पिछले 1 महीने से इलाज चल रहा है। इनको इस तरह से सिर में घूंसे मारे गए पुलिस के द्वारा कि जिसकी वजह से आज भी इनकी जो न्यूरो, पहले से एक तो परेशान थे और ऊपर से इनके सर में इस तरह से, तो उस आज भी इनके हाथ पैर काँप रहे हैं उस बीमारी की वजह से जो इनके साथ मारपीट हुई है। तो इस घटना से हम इतने क्षुब्ध हैं कि पुलिस ने हमने इसमें कंप्लेंट दर्ज करा के, जो पुलिस कांस्टेबल एक सवाल है, मणिपुर की घटना को लेकर तमाम प्रोटेस्ट हुए, जंतर मंतर में जा सकते थे, तो बंगला साहब गुरुद्वारा में जनता यहाँ पे इन्होंने क्या, एक सिंगल आदमी क्या प्रोटेस्ट करेगा? एक आदमी गुरुद्वारा परिसर में आके बैठ गया कि जी मैं मौन व्रत पे हूँ, तो ये क्या प्रोटेस्ट हुआ? ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है। ये कागज में लिख करके बैठ गए थे मणिपुर को लेकर स्ट्राइक। भाई साहब, कागज में लिख के बैठना या किसी किताब में लिख के बैठना, इट्स नॉट ए प्रोटेस्ट। इट्स ये इस तरह से है कि भाई यहाँ पे आके बैठ गए और गुरु के सामने बैठ गए कि भाई जिस तरह से प्रशासन का आज की डेट में हाल चल रहा है, उस हाल से क्षुब्ध होकर के भाई अब तो जो करेगा गुरु महाराज ही कर सकते हैं, इस तरह से वो यहाँ आके बैठ गए थे। मतलब भगवान में आस्था दिखाई इन्होंने। ऑब्वियसली प्रशासन में भरोसा नहीं रहा। प्रशासन पे किसका भरोसा है? प्रशासन को चाहिए ये था इनको पीसफुली उठा के कि भैया यहाँ आप मत करिए, लेकिन प्रशासन में आते ही वहाँ पे एक हेड कांस्टेबल कौन थे वो पुलिस के, सत्यवान क्या नाम बताया, मैंने लिखा था, ठीक है, उनके साथ मारपीट, इसमें साफ लिखा हुआ है महाराज मेरा फैसला करेंगे, अरदास करेंगे, बैठा हूँ, अरदास करके बैठा हूँ, महाराज मेरा फैसला करेंगे, मैं अरदास करके बैठा हूँ, महाराज मेरा फैसला करें। एक पीसफुल प्रोटेस्ट, एक आदमी द्वारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट, वो भी अरदास लगाई जा रही थी, उसमें कह रहे कि जी प्रोटेस्ट हो गया। भाई ये कोई प्रोटेस्ट, ये कोई इस तरह का प्रोटेस्ट था? कोई हिंसात्मक प्रोटेस्ट था? कुछ भी नहीं था। लेकिन उसमें पुलिस ने इस तरह का जो अब अंतिम में सवाल करूँगा, आप लोग वकील हैं, संविधान की अच्छी परिभाषा की परख रखते हैं आप लोग, क्या अब आगे निर्णय लेने वाले हैं आप लोग? निर्णय सर ये है, जो हमारे ये अधिवक्ता भाई हैं, ये पुलिस में कंप्लेंट देंगे उस हेड कांस्टेबल के खिलाफ
ने इनके ऊपर अटैक किया है। आपने संपर्क किया जो लोकल थाना पड़ता है? लोकल थाने में हमने एसएचओ साहब से संपर्क किया। एसएचओ साहब कह रहे जी अब हमें लोकल थाना कौन सा पड़ता है? ये संसद मार्ग पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के डीसीपी साहब मीटिंग में है, G20 की कोई मीटिंग चल रही है, तो सारे अधिकारी कहीं ना कहीं व्यस्त हैं और जो पुलिस के प्रशासन के लोग हैं वो अपनी मनमर्जी लोगों पे करते फिरते हैं। तो हाल ये हो चुका है, प्रशासन निरंकुश है और पुलिस का तो बिल्कुल पुलिस का गुंडाराज ही हो गया है। ठीक है।